Faz um movimento de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक ऐश को ग्रीन निंजा कहीं भी नहीं मिलता। सब लोग दोनों मिलकर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐश और ब्रॉक दोनों लग जाते हैं। ऐश बोलता है कि ब्रॉक तभी बोलता है कि क्या हुआ गैस, ग्रीन निंजा नहीं मिल रहा। इसके बाद ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर ग्रीन निंजा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐश बोलता है ये अचानक ग्रीन निंजा कहाँ चला गया। और अब देखिए आगे ऐश काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीन निंजा कहाँ जा सकते हैं। ऐश बोलता है ग्रीन निंजा कहाँ हो तुम, वेयर आर यू। तभी ऐश है ना सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी ग्रीन निंजा नहीं दिखाई देता। ऐश पेड़ पे चढ़ जाता है देखने के लिए। ग्रीन निंजा पेड़ पे तो नहीं है, लेकिन ग्रीन निंजा पेड़ पे भी नहीं होता। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है। ऐश को तभी एक टापू दिखता है। ग्रीन ऐश को लग रहा था कि ग्रीन निंजा वहीं पे होगा, क्योंकि ग्रीन निंजा को टापू वाली जगह पे जाना बहुत पसंद है। ऐश तभी टापू वाली जगह पे चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे ग्रीन निंजा नहीं देखने को मिलता। इसके बाद ऐश तभी अपने पोकेटेक्स फ़ोन पे सर्च करता है कि ग्रीन निंजा कहाँ पे है, लेकिन उसे कहीं भी ग्रीन निंजा की लोकेशन नहीं मिलती। इसके बाद ऐश तभी है ना बोलता है कि ये मेरा ग्रीन निंजा कहाँ चला गया। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐश से बोलता है ऐश ये तुम क्या कर रहे हो। ऐश बोलते हैं मैं ग्रीन निंजा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ग्रीन निंजा नहीं मिल रहा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलता है ग्रीन निंजा तुम ऐसे नहीं मिलने वाला है ऐश, तुम्हें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। ग्रीन निंजा इतने बड़े आइलैंड को छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकते हैं, हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। ऐश बोलता है लेकिन कहाँ पे, ग्रीन निंजा हमें छोड़ के चला गया है क्या। तो ये ब्रॉक बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ग्रीन निंजा भले हमें छोड़ के क्यों जाएगा। तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं तो फिर ग्रीन निंजा कहाँ चला गया। इसके बाद ऐश तभी निराश होकर नीचे बैठ जाते हैं, और तभी ब्रॉक तभी है ना ऐश के पास जाता है और बोलते हैं ऐश चिंता मत करो, ग्रीन निंजा हमें ज़रूर मिलेगा, बस खुद पे विश्वास रखो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं अरे, ऐश तभी अचानक खड़ा हो जाता है। ऐश बोलते हैं ब्रॉक मुझे एक आइडिया है। ब्रॉक बोलते हैं क्या आइडिया। तभी ऐश बोलते हैं मुझे है ना ग्रीन निंजा के साथ ऑरा पावर कनेक्ट करने की पावर है। मैं ग्रीन निंजा के साथ ऑरा कनेक्ट कर सकता हूँ, उसकी मदद से मैं पता लगा सकता हूँ कि ग्रीन निंजा कहाँ पे है। ब्रॉक बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो पता लगा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है और चला जाता है, और फिर वो ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि ग्रीन निंजा कहाँ पे है, क्योंकि ऐश के पास भी ये पावर है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ग्रीन निंजा को देख रहे होते हैं। ग्रीन निंजा आगे बढ़ता है और तभी उसे कोई तो पोकेमॉन दिखता है। ग्रीन निंजा बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है जो कि मुझे देख रहा था इतनी देर से, मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलती ग्रीन निंजा आगे जाने लगता है, और तभी हम दूसरी तरफ डार्क को भी देखते हैं, जो कि ग्रीन निंजा के पीछे पीछे आ रहा होता है। डार्क बोलता है ये ग्रीन निंजा कहाँ जा रहा है, मुझे इसके ऊपर नज़र रखनी होगी, मुझे है ना पल पल की जानकारी ऐश को देनी होगी। तभी डार्क भी है ना ग्रीन निंजा के पीछे जाने लगता है। तभी अचानक जैसे ही ग्रीन निंजा आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर ग्रीन निंजा पे अचानक पीछे मुड़ के देखता है, तो अचानक ग्रीन निंजा है ना जैसे ही डार्क को पता चलता है कि ग्रीन निंजा उसे पीछे देखने वाला होता है, तभी अचानक वो टेलीपोथ अटैक का यूज़ करता है और वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा बोलता है अरे, ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई बात नहीं। इतना बोलते ही ग्रीन निंजा आगे बढ़ता है, और तभी है ना वो इन सबको इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वो अजनबी सा पोकेमॉन कौन था जो कि उसे इतनी देर से देख रहा था, आखिर वो चाहता क्या था ऐसे। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी वापस आ जाता है और बोलते हैं हाँ फाइनल में वापस आ गया, लेकिन ये ग्रीन निंजा जा कहाँ रहा है, मुझे इसके पीछे जाना होगा, मुझे इसे पता लगाने की कोशिश करना होगा कि कहाँ जा रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तभी डार्क है ना पीछे करने लगता है ग्रीन निंजा का कि वो कहाँ जा रहा है और किससे मिलने वाला है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क भी अभी है ना ग्रीन निंजा का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी अचानक जैसे ही डार्क ग्रीन निंजा का पीछा कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसके ऊपर है ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ हमला कर देती है। डार्क तभी उन सारी मधुमक्खियों को डार्क पल्स से अटैक कर देता है और उन सबको भगा देता है। इसके बाद डार्क तभी आगे बढ़ता है।
इसके बाद जैसे ही मधुमक्खी की आवाज़ ग्रीन निंजा को सुनाई देती है, ग्रीन निंजा पीछे मुड़ के देखते हैं तो देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि पीछे कोई भी नहीं होता है, ना सिर्फ मधुमक्खी होती है। तभी ग्रीन निंजा बोलता है ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन तभी ग्रीन निंजा इन सबको इग्नोर मार। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं मुझे ये बात है ऐसा ब्रॉक को बतानी होगी कि ग्रीन निंजा कहाँ ही तो जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर चला गया तो ग्रीन निंजा को मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा। मुझे किसी भी हालत में ग्रीन निंजा का पीछा करना होगा, वो कहाँ जा रहे हैं मुझे पता लगाना होगा। तब इतना बोलती है डार्क कि ग्रीन निंजा का पीछा करने लगता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम एस और ब्रॉक को देखते हैं जो कि ग्रीन निंजा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ग्रीन निंजा कहीं भी नहीं मिलता। ब्रॉक बोलते हैं एस तुम्हें क्या लगता है कि ग्रीन निंजा कहाँ गया होगा? एस बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जिस जगह पे गया है वो जगह बड़ी ख़तरनाक है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ग्रीन निंजा को कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बाकी सारे पोकेमॉन से अलग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम आराम कर लेते हैं, वैसे भी हमने बहुत ही देर से घूम रहे हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं तुम्हारी बात सही है, हम लोग काफ़ी देर से घूम रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, बाद में ग्रीन निंजा को ढूंढते हैं। क्या बोलते हो? अभी तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है लेकिन, ब्रॉक बोलता है नहीं लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। इतना बोलती है। ऐश बोलता है ठीक है। तब इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक से बोलते हैं ये हुई ना बात, चलो अब स्माइल करो। इतना बोलते ही ऐश स्माइल करता है। ऐश तभी इतना बोलती है ना अपनी पोकेबॉल निकालता है और उसे ज़मीन पे फेंकता है। जैसे ही पोकेबॉल ज़मीन पे फेंकती है, अचानक पोकेबॉल के अंदर से लुकारियो बाहर आता है। लुकारियो को देख के ब्रॉक बोलते हैं तुमने लुकारियो को बाहर क्यों निकाला? ऐश बोलता है भी पता चल जाएगा मैंने उसे बाहर क्यों निकाला। इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं। ऐश तभी बोलता है लुकारियो तुम अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करो। इसके बाद तभी ऐश को देखते हैं। ऐश तभी बोलता है लुकारियो तुम अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करो कि ग्रीन निंजा कहाँ गया है। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश तुमने एक चीज़ नोटिस की? ऐश बोलता है क्या? इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है ऐश तुमने एक चीज़ नोटिस की है ना, ग्रीन निंजा के साथ साथ डार्कrai भी गायब है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐश बोलता है अरे हाँ, डार्कrai भी गायब है, वो कहाँ चला गया? ऐश तभी लुकारियो से बोलता है लुकारियो तुम अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगा सकते हो कि डार्कrai और ग्रीन निंजा दोनों कहाँ गए हैं, उनका मिलना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये द डार्क टेम्पल नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है, वहीं पे हमें जॉन मिलने वाला है। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलता है ठीक है, मैं अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि डार्कrai और ग्रीन निंजा दोनों कहाँ गए हैं, देखना ऐसा करने से वो दोनों ज़रूर मिल जाएंगे। इतना बोलते ही तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि डार्कrai और ग्रीन निंजा दोनों कहाँ गए हैं। लुकारियो ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करता है और वो चेक भी करता है कि ग्रीन निंजा और डार्कrai दोनों कहाँ पे हैं। लुकारियो को काफ़ी सारे रास्ते दिखाई देते हैं। इसके बाद लुकारियो एक एक करके सारे रास्ते से है ना आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही लुकारियो आगे बढ़ता है, अचानक उसके सामने एक पोकेमॉन आ जाता है, जिसे देख के लुकारियो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो पोकेमॉन लुकारियो के ऊपर पैर रख देता है, जिससे लुकारियो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी है ना अचानक आँखें खोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसे लगा है कि ये सपना है। तभी लुकारियो ये देख के शॉक रहते हैं। लुकारियो बोलते हैं हाँ ये क्या था? अच्छा ये तो सिर्फ सपना था, मुझे लगा मैं सच में मर गया। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ग्रीन जाके लुकारियो के पास जाता है और बोलते हैं लुकारियो क्या हुआ?